अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये एक स्टूडेंट है फास्ट कराची कैंपस का। उसने मुझे अपना स्केड्यूल भेजा है। उसको समझ नहीं आ रही कि किस तरह टाइम टेबल को रीड करना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास ई कॉपी है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप ओपन कर लें क्योंकि यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स को मेल की होती है। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पर देखें बॉटम में तो ऑफर्ड कोर्सेज हैं। ये आपके पास कोर्स का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर जो थ्योरी के सेक्शंस हैं और लैब के सेक्शंस हैं तो किस सेक्शन को कौन सा टीचर पढ़ा रहा है ये भी मेंशन्ड है। तो सबसे पहले देखें ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है। तो प्रोग्रामिंग का पी और फंडामेंटल का एफ, तो ये बन गया पीएफ। तो टाइम टेबल के अंदर आपको पीएफ नजर आएगा, इतना बड़ा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लिखा नहीं नजर आएगा। तो पहले ये कोड आपने नोट करने हैं। पीएफ का मतलब है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का कोर्स। और अगर सेक्शन ए है, हम इस जो टाइम टेबल है इसमें सिंपल BCS सेक्शन ए को देखेंगे कि इसकी क्लासेस कहाँ कहाँ हैं। सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपका अगर आपका CS का कोई और सेक्शन है या अगर आपका SC का सेक्शन है, ये AI का है या साइबर का है या डाटा साइंस का है, कंप्यूटिंग का कोई भी है, सिमिलरली अगर इंजीनियरिंग का जो टाइम टेबल होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, वो भी आप इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स आपके पास है ICT की लैब। ठीक है जी, तो ICT लैब है और ये इसका कोर्स कोड लिखा हुआ है। तो सिंपल आप ICT देखें और हम सेक्शन ए की बात करेंगे। और इसी तरह नेक्स्ट अप्लाइड फिजिक्स की जगह AP लिखा होगा, A फॉर अप्लाइड और P फॉर फिजिक्स। ठीक हो गया। और सेक्शन ए को ये सर पढ़ा रहे हैं। और नेक्स्ट आ जाए जी कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री। उसके बाद फंक्शनल इंग्लिश है और इसकी जगह मे बी FE वहां पर लिखा हो। और सेकंड लास्ट कोर्स है जी इस्लामिक स्टडीज और लास्ट कोर्स है ICP। अब ये ICP क्या है? ICP आपके पास है आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपके पास क्या हो गए? शॉर्टकट्स हो गए, ठीक है, या एब्रीवेशन हो गए उन कोर्सेज के जो आप पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले आप बॉटम में मंडे पर आ जाएं। तो ये मंडे पर हम आ गए। तो सबसे पहले आप टॉप पर जाएं तो ये दिखा है मंडे लिखा हुआ है, ठीक है, वीक का फर्स्ट डे है। तो यहाँ पर देखिए क्लास रूम है, यानी क्लासेस के लिए आप ऊपर देखेंगे और जो आपकी लैब्स होंगी, क्योंकि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की लैब होती है, फंक्शनल इंग्लिश की लैब होती है, ठीक है, और ICT की लैब होती है। तो 3 लैब्स के लिए आप नीचे देखेंगे। यहाँ पर देखें PF लैब है, PF लैब है, ठीक है। और अगर इधर आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको लैब्स ICT की लैब नजर आ रही है, PF की लैब नजर आ रही है आपको। तो उसके अलावा इसी तरह आप ट्यूसडे में जाएंगे तो उसमें भी सेम सिनेरियो है, ऊपर क्लासरूम्स हैं और नीचे लैब्स आपकी हैं। सिमिलरली वेडनेसडे को देखें तो ये रिजर्व डे है। इसका मतलब है कि आपको छुट्टी होगी, आपकी कोई लैब या क्लास देखें यहाँ पर स्केड्यूल नहीं है। तो नॉर्मली क्या हो रहा है कि 5 दिनों में, क्योंकि 5 वीक डेज होते हैं, आपके 4 दिन क्लासेस होंगी और 3 दिन आप फ्री होंगे। सैटरडे, संडे और वेडनेसडे को भी आपको छुट्टी होगी। कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं या हो सकता है यूनिवर्सिटी अपनी किसी काम के लिए आपको बुला ले, कोई सेमिनार वगैरह के लिए फॉर एग्जांपल। और थर्सडे को भी सेम सिनेरियो है, ऊपर क्लासरूम है, नीचे लैब्स हैं। और सिमिलरली फ्राइडे को भी देखें तो यहाँ पर जुमा ब्रेक है, इधर क्लासरूम्स हैं आपके और यहाँ पर आपकी लैब्स कंडक्ट हो रही हैं। अब हम वापस मंडे में जाते हैं और एक एक करके चेक करते हैं कि जो CS का सेक्शन एक एग्जांपल लेंगे कि वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बाकी जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट सेक्शंस के वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड योर क्लास एंड लैब। अब बिल्कुल टॉप पर चले जाएं। अब आपको नहीं पता कि आपकी क्लासेस कहाँ कहाँ हो रही है। तो जो CSA का था तो यहाँ पर Ctrl+F करना है। यहाँ पर आपने देखना है CS कहाँ लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, APBCS-1, ठीक है। तो -1 नॉर्मली शो यही कर रहा है कि आप पहले सेमेस्टर के, आई थिंक सो। और AP क्या है? A अप्लाइड, P फॉर फिजिक्स, ठीक है। तो आप देखना चाहते हैं कि मंडे को मेरी क्लासेस कब कब हैं। तो सिंपल आप एक काम लिखें, आप लिखें कैपिटल BCS और डैश और आगे क्या है 1A। तो A मतलब A सेक्शन। तो ये मैंने लिख दिया। तो अब देखें 4 मेरे पास बेसिकली सिलेक्ट हो गया सेल। पहला सेल जो सिलेक्ट हुआ इसने मुझे बता दिया, अच्छा ये रूम नंबर है। ये जो 50-50 लिखा हुआ है ये हो सकता है क्लास की स्ट्रेंथ हो कि इस सेक्शन में 50 स्टूडेंट हो सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी है। जरूर नहीं 50 ही हो सकता है 48 आ जाए, 50 आ जाए, ठीक है, ज्यादा भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये रूम नंबर कौन सा है? D27। अब आपने देखना है कि ये D ब्लॉक है, ये कहां पर है, ये आपने खुद फाइंड आउट करना है कराची कैंपस के अंदर। और 27 रूम है, ठीक हो गया। और ये देखें यहां पर आपकी क्लास पहली है 8 से लेकर 8:55 तक, यानी बेसिकली 8 से लेकर 9 तक आपके पास क्लास है अप्लाइड फिजिक्स की, सेक्शन ए वालों की। इसके बाद नेक्स्ट अब सेक्शन ए की फाइंड करने के लिए आप इंटर हिट करें। जब इंटर हिट करेंगे तो देखें यहां पर आपके पास आ गया प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की क्लास है आपकी
और 9 से 10 तक है। और ये रूम क्या है, एग्जैक्टली वही रूम है जिसमें पहले हो रही थी। अच्छा, इसके बाद अब देखें ये है नेक्स्ट आपके पास ये वाली स्लॉट है। अगर इंटर हिट करें तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो CL मतलब कैलकुलस की आपकी क्लास है, ठीक है। उसी रूम के अंदर D27 में तीनों क्लासेस हो रही हैं और ये आपके पास यहाँ पर गैप आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप दोबारा इंटर हिट करें तो ये हम चले जाते हैं जी, इधर थोड़ा नीचे आ जाएं, यहाँ पर ये सिलेक्ट हो गया आपके पास। अब ये देखें ये क्या है, ये आपके पास FE की लैब है, यानी फंक्शनल इंग्लिश की आपकी लैब सेक्शन A की हो रही है। ये कहां पर हो रही है, इस वेन्यू को देखने के लिए आप इधर आ जाएं। ये LLC R7। अब ये LLC क्या है, हो सकता है किसी लैब का नाम हो, तो इस लैब में आपने जाना है। और लैब ये कब आपकी है, इसका टाइमिंग आपको क्योंकि यहां से नजर आएंगे 1 से लेकर 4 तक तकरीबन, ठीक है, 3:55 तक। तो ये आपकी मंडे की क्लासेस होगी सेक्शन A की, ठीक है। इसी तरह अगर आप B की फाइंड करना चाहते हैं तो बस सिंपल यहां पर B लिखें। तो B में सबसे पहले आपके पास क्या है जी, आपके पास मॉर्निंग में लैब है, 8 से लेकर तकरीबन 11 बजे तक लैब है। किसकी जी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की लैब है, ठीक है, सेक्शन B की। कहां पर लैब है जी, ये है CS लैब 5। तो ये कहां पर लोकेटेड है, ये तो कराची कैंपस में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कहां पर लोकेटेड है। नेक्स्ट B सेक्शन में इंटर हिट करें तो ये आपको यहां पर बता रहा है कि ये क्लास कब है, क्योंकि 11 बजे तक आपकी लैब है, फिर 12 से लेकर 1 तक आपकी क्लास है, किसकी, FE की, फंक्शनल इंग्लिश की क्लास है। नेक्स्ट इसके बाद इंटर हिट करें तो आपका 2 से लेकर 3 तक आपके पास कैलकुलस की क्लास है, ठीक है, ये 1 घंटे की क्लास है। और इसके बाद हमारे पास उसके बाद 3 से लेकर जो 4 तक आपकी क्लास है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की क्लास है, ठीक है जी। तो ये हमने सारे लोकेट कर ली। एक पहले आपकी लैब होगी और उसके बाद आपकी 3 क्लासेस हैं जी। एक ये क्लास है, ठीक है, सेक्शन अभी हम B की बात कर रहे हैं। और ये कौन से रूम में है, इसके लिए D27 रूम आपके पास है, ठीक है। और उसके बाद आपकी फिर 2 से 3 तक क्लास है, फिर 3 से 4 तक क्लास है। तो कंसेक्टिव आपकी क्लासेस हैं, लेकिन यहां पर आपकी एक ब्रेक है 1 से लेकर 2 तक तकरीबन, इसमें नमाज और खाने पीने की ब्रेक आप ले सकते हैं। तो इसी तरह आप ट्यूसडे में जाएंगे और ट्यूसडे में सेक्शन A वाले चेक करेंगे, अपनी A लिखेंगे और इंटर हिट करेंगे। देखें 3 ये शो कर रहा है, एक यहां पर ये शो कर रहा है, ये देखें ये कर रहा है जी FE मतलब फंक्शनल इंग्लिश, और 2 से लेकर 3 तक। तो उससे पहले भी तो कुछ होगा ना, तो इंटर हिट करें तो यहां पर टाइम सेलेक्ट कर रहा है, ये क्या है जी 12 से लेकर 1 तक। तो ये कौन सा रूम है, रूम देखने के लिए आप दोबारा इधर आए तो E35 में उस दिन आपकी ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की क्लास हो रही है। और दोबारा इंटर करें 3 है तो ये सबसे पहले आपकी लैब हो रही है। CS लैब 1 में आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की लैब चल रही है जी, कहां से लेकर 8 से लेकर 11 तक। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट है ना, पहले लैब होगी ट्यूसडे को, फिर आपकी यहां पर क्लास होगी 12 से लेकर 1 तक, यानी 11 तक आपकी लैब है और 1 घंटा आपके पास फ्री है। फिर आपकी ये क्लास है और उसके बाद आपकी ये क्लास है। ये क्लास कब है, 12 से 1 तक, और ये क्लास कब है जी, ये 2 से 3 तक है। और रूम्स डिफरेंट हैं। देखिए इसका जो रूम है, ऊपर वाले का रूम आप यहां से देख सकते हैं EE33, और इस वाले का रूम कहां पर है जी, इस वाले का रूम है EE35। तो इस तरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम टेबल में अपनी क्लास, अपनी लैब और उसका जो वेन्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अदर डेज में भी आप कंप्यूट कर सकते हैं। और जो बाकी कैंपसेस के टाइम टेबल हैं, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद कैंपस का है, लाहौर कैंपस का है, उसको भी इसी तरह ई फॉर्म में रीड करना बहुत आसान है। सिंपली आपने Ctrl+F करना है और फिर सर्च आउट करना है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। फिर भी अगर आप समझते हैं कि कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।